इंटीग्रल चैप्टर 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप लोग। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ठीक है बच्चों, इसका आपको एरिया निकालना है सर्कल का। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको क्या करना है, आपको इस सर्कल के लिए सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। तो बच्चों सेंटर क्या होगा सर्कल का, सेंटर आप बच्चों आपका हो जाएगा 0,0 हो जाएगा बच्चों। और इसका रेडियस कितना होगा बच्चों, रेडियस बच्चों इसका हो जाएगा आपका a हो जाएगा। अब इसका एक फिगर बनाओ बच्चों आप लोग। आपने फिगर बनाया बच्चों यहाँ पर x डैश y डैश और एक सर्कल ड्रॉ करो आप लोग बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये आपने एक सर्कल बना लिया बच्चों यहाँ पर। और अब सेंटर कितना बच्चों यहाँ पर, सेंटर बच्चों यहाँ पर है 0,0 और बच्चों रेडियस कितना है आपका यहाँ पे, रेडियस a, यहाँ रेडियस a दे रखा है। और ये पॉइंट कितना आएगा बच्चों यहाँ पर, ये पॉइंट आएगा a,0। अब उस पूरी सर्कल का एरिया हमें निकालना है इंटीग्रल से। तो किस तरह करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया आपने, यहाँ पर पतली सी स्ट्रिप ले ली। और इस तरह जो स्ट्रिप ली जाती है तो बच्चों आपको याद होगा ये जो फॉर्मूला होता है, ये आपने पतली सी स्ट्रिप ली है बच्चों यहाँ पर। और ये जो है आपकी, ये तो हाइट y है और यहाँ पर बच्चों ये कितना है आपका dx है। ठीक है बच्चों, dx है। अब आपको मालूम होगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे नाम डाल दो a b c d और ये पॉइंट O है बच्चों। अभी आप इसका एरिया निकाल लें। किसका एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ AOB। तो फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पर, y dx हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला y dx हो जाएगा। और यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, अपर लिमिट a है यहाँ पर। अब हमें सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल। तो आप देख रहे हैं यहाँ 4 पार्ट है, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 से बच्चों आप मल्टीप्लाई कर देना, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया बच्चों यहाँ पर y dx हो गया। अब बच्चों y की वैल्यू वहां से निकालो, y की वैल्यू निकालो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। y स्क्वायर की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ पे, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पर, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल। तो आपका यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दो, 0 a करो और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, अंडर रूट a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला कितना होता है बच्चों बताओ, 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर साइन वर्स x अपॉन a, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब बच्चों यहाँ पर ना बच्चों, यहाँ बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर अब लिमिट डालेंगे बच्चों। यहाँ पर अब लिमिट डालो, तो लिमिट डाली बच्चों आपने, पहले अपर लिमिट डाली a स्क्वायर और हाफ a स्क्वायर और साइन इनवर्स a अपॉन a। अपर लिमिट डाली बच्चों यहाँ पर, अपर लिमिट डाली है, लोअर लिमिट डालेंगे बच्चों। तो लिमिट लोअर लिमिट में ये भी 0 हो जाएगा पार्ट पूरा और ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे। तो इन्हें लिखो या मत लिखो, अपना टाइम बचाओ बच्चों। ठीक है, अब ये बच्चों 4 ये आया बच्चों और ये वाला हिस्सा भी आपका 0 हो गया बच्चों, ये वाला हिस्सा भी हाफ a स्क्वायर और साइन इनवर्स आपका 1 आया बच्चों यहाँ पर। और अब मल्टीप्लाई करो 4 1/2 a स्क्वायर और 1 की वैल्यू साइन 90 डिग्री होती है बच्चों, साइन π/2 डाल दो यहाँ पर और 2 से 2 काट दो, ये 2 रह जाएगा बच्चों यहाँ पर। ये 2a स्क्वायर आया बच्चों यहाँ पर
और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 2 आएगा यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। ये आपका सर्कल का एरिया निकल आया बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल। दोबारा समझो बच्चों, इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, ये आपका सर्कल दे रखा है, सेंटर निकालो, रेडियस निकालो और फिगर बनाओ। ये वर्टिकल स्ट्रिप लो वाई हेड की, और ये आपका विड्थ कितनी है, dx है। यहाँ पर आपको इसका एरिया पहले निकालना है, जो फॉर्मूला होता है y dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब जब पूरे सर्कल का निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज 4 पार्ट दे रखे हैं यहाँ बच्चों, दिए 4 पार्ट। अब यहाँ 4 पार्ट दे रखे हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालो बच्चों, y की वैल्यू √a² माइनस x² आई, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो हाफ x √a² माइनस x² प्लस हाफ a² साइन वर्स x अपॉन a। अब ये अपर लिमिट डालो x की जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट डालो, लोअर लिमिट तो पूरे 0 कर देंगे बच्चों यहाँ पर। अब ये वैल्यू भी 0 आपकी हो गई, हाफ a² साइन वर्स 1 आया, 1 साइन पाई बाई 2 बड़ा होता है, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों यहाँ पर, पाई a²। ये आपका एरिया ऑफ सर्कल निकल के आया। इसी चीज का अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप इलिप्स का एक फिगर बनाओ बच्चों यहाँ पर, और देखो बच्चों इलिप्स का फिगर बना रहा हूं यहाँ पे बच्चों। ये इलिप्स है आपका x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो बच्चों एक फिगर बना रहे हैं आप यहाँ पे, x डैश y डैश, और बच्चों ये आपका फिगर बना है, इसका इलिप्स का फिगर बना लो। ये फर्स्ट फॉर्म होती है इलिप्स की बच्चों, बनी फिगर। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट होता है आपका a डिस्टेंस है, ये b है बच्चों आपका। तो ये कितना पॉइंट बना था, a, 0, ये वर्टिस होते हैं, और 0, b, ये पॉइंट इतना आया बच्चों। अब हमें करना क्या चीज, का नाम डाल दो, a b c d। तो सबसे पहले बच्चों सेंटर कितने आए इसके, इसके सेंटर आपके बच्चों आए 0, 0 सेंटर हो गया बच्चों इसका, ठीक है, और इसे O मान लो। अब हमें एरिया निकालना है इलिप्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं बच्चों, यहाँ पर ये वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, ठीक है बच्चों। और वर्टिकल स्ट्रिप लेने के बाद बच्चों इसकी जो हाइट है वो आपकी y है, और उसकी जो विड्थ है वो बच्चों dx है। तो बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगेगा है एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ AOB, फॉर्मूला हो जाएगा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, y dx बनेगा फॉर्मूला। अब हमें एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है। एरिया ऑफ इलिप्स निकालने के लिए बच्चों, एरिया ऑफ इलिप्स निकालने के लिए यहाँ कितने पार्ट है बच्चों आपके, यहाँ बच्चों 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0a y dx आया बच्चों यहाँ पर। अब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो जो दे रखा था आपको x² अपॉन a² प्लस y² b² इक्वल टू 1 दिया था, इसकी साइड चेंज करो, y² अपॉन b² इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन a² आया बच्चों। यह एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे a² आएगा बच्चों, a² माइनस x² है बच्चों यहाँ पर। अब इसको b² को भी इधर ले जाओ, और b² जो बच्चों यहाँ ले जाएंगे, b² यहाँ जाएगा। लास्ट में y की वैल्यू बच्चों आएगी, वो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ से, b अपॉन a अंडर रूट a² माइनस x²। ये आपकी y की वैल्यू निकल के बच्चों आ गई यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब करना क्या है हम लोगों को, ये y की वैल्यू बच्चों निकल गई, हमें एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है, एरिया ऑफ इलिप्स। तो बच्चों फॉर्मूले में डाल दो वैल्यू पूरी, 4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, और यहाँ आया बच्चों b अपॉन a अंडर रूट a² x² dx।
ये कांस्टेंट वैल्यू से बाहर निकालो बच्चों। 4b अपॉन a 0a अंडर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर dx 4b अपॉन a। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला लगाओ, हाफ x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसके बाद जो क्या करना है आपको, यहाँ पर 4b अपॉन a और यहाँ वैल्यू डालो हाफ, अपर लिमिट डालो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a। ठीक है बच्चों, अपर लिमिट डाल दी बच्चों आपने। तो लोअर लिमिट डालेंगे बच्चों, तो लोअर लिमिट से पूरा जीरो ही होना है, ये भी जीरो हो जाएगा बच्चों, ये भी जीरो हो जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या हुआ, 4b अपॉन a आया बच्चों, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा बच्चों, और ये हाफ a स्क्वायर है साइन इनवर्स 1 आया बच्चों यहाँ पर, और बच्चों ये 4b अपॉन a है और 1 अपॉन 2 a स्क्वायर है बच्चों यहाँ पर, और साइन इनवर्स 1 जो होता है बच्चों साइन 90 के बराबर होता है बच्चों, और आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4, ये 2 आएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बच्चों 2a भी बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपकी साइन इनवर्स से कैंसिल आउट कर देंगे, पाई अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा एरिया का पाई a इंटू बी। ये आपका एरिया निकला किसका, एरिया ऑफ इलिप्स। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ इलिप्स दोबारा समझ लो बच्चों। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसका फिगर बनाना होता है। आपको सेंटर्स के मालूम ही है, इसके सेंटर बच्चों क्या होते हैं, सेंटर बच्चों आपके इसके हो गए 0,0 सेंटर हो गए, आपने फिगर बना दिया। ये दूरी a होती है बेटा, ठीक है, और ये दूरी आपकी b होती है, ठीक है, और यहाँ से आपने a,0 निकाला, ये आपका 0,b निकल गया। अब इस स्ट्रिप को पतली स्ट्रिप ले ली बेटा, यहाँ स्ट्रिप की पतली dx स्ट्रिप की और हाइट y है, ये आपका फॉर्मूला होता है y dx, लो लिमिट 0 अपर लिमिट a। अब बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी, और पुट करने के बाद जैसे सर्किल का किया था ना एरिया निकाला, उसी तरह आपने पूरा एरिया निकाल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के। ये क्वेश्चन बच्चों देखो थर्ड नंबर, जो क्वेश्चन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है इस साल के लिए, और बस वैल्यू चेंज होती रहती है इस क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोला। हो सकता है यहाँ 4x² डाल दे या 4 या 4x डाल दे, तो केवल ये आपका चेंज हो सकता है रोटेटर्स का, फॉर्म चेंज रहेगी, क्वेश्चन यही रहेगा आपका, क्योंकि वैल्यू चेंज होती रहती है। करना क्या है बच्चों, आपको देखो ध्यान से बच्चों, आपको ये बात मालूम है पैराबोला के बारे में बच्चों, थोड़ा रफ आइडिया बच्चों पहले दे दूं आपको। पैराबोला जो होता है y² = 4ax, ये बच्चों फॉर्म ये फिगर बनता है बच्चों, आपको मालूम है ये फिगर इस तरह बनता है बच्चों, ये फिगर बच्चों आपका इस तरह बनता है। ठीक है बच्चों, ये वाला फिगर इस तरह बनता है, आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है ये वाली, और सेकंड जो फॉर्म फिगर होती है बच्चों x² = 4ay, ये सेकंड फिगर है बच्चों। यहाँ पर इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर बच्चों आपको मालूम है यहाँ पर इस तरह ये फिगर बनता है यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों फिगर एक साथ बनानी पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है बच्चों, तो जो पहला पॉइंट ये है बच्चों, आप जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या करें, पहले सबसे पहले इन दोनों पैराबोलास को आप सॉल्व कर लो बच्चों, दोनों पैराबोला को आप अपना सॉल्व कर लो, और ये देखो कहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं। आप एक काम करो जो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, x⁴ हो गया बच्चों, इक्वल टू x हो गया, साइड चेंज करो, x⁴ माइनस x 0, x कॉमन लो बच्चों यहाँ से, x³ - 1 0,
x इक्वल टू 0 आया बच्चों यहाँ से, और बच्चों यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा आपका, x इक्वल टू 1 आया। अब बच्चों x इक्वल टू 0 है बच्चों यदि आपका, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पर, यदि आप 0 डालो यहाँ पर तो y भी आपका 0 आएगा। तो एक पॉइंट तो बच्चों ये निकल के आया आपका, एक पॉइंट तो बच्चों ये निकल के आया आपका, जहाँ आपका ये इंटरसेक्ट कर रहा है 0,0 निकल के आया, इस पॉइंट को O मान लो बच्चों। एक पॉइंट बच्चों और निकालो, यदि आप x की वैल्यू 1 डाल देते हो वहां पर बच्चों, तो 1 डालने पर आपका y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी। x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू 1 आएगी। एक पॉइंट आपको बच्चों ये आ गया यहाँ पर, इस पॉइंट का भी नाम दे दो, ये नाम दे दो पॉइंट का, तो 1,1 आया। सबसे पहले आपने दोनों पैरेलल इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया आपने। उसके बाद ये आप फिगर बनाएंगे बच्चों, इस फिगर को मैं साफ कर रहा हूँ, ये क्यों समझाने के लिए बताया था बच्चों मैंने आपको। अब फिगर आपको बनाना है, एक्चुअल फिगर किस तरह बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से। इसमें करना क्या है बच्चों, आपको फिगर देखो बच्चों, पहले इसकी फिगर बना लेते हैं, x डैश y डैश। अब बच्चों यहाँ हमारे पास दो पैराबोला थे, एक पैराबोला बच्चों ये वाला y स्क्वायर इक्वल टू x, तो ये वाला फिगर जो बनेगा बच्चों इस तरह फिगर बनेगा, y स्क्वायर, ये फिगर जो बच्चों बना आपका y स्क्वायर इक्वल टू x बना। अगला वाला बच्चों ये बना आपका, ये बना बच्चों आपका, अगला वाला बच्चों ये बना आपका, ये वाला बच्चों क्या बना आपका, ये y इक्वल टू x इसका बना है यहाँ पर। और ये दोनों जो है आपके पैराबोला जो है दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों यहाँ पर। एक पॉइंट बच्चों ये वाला पॉइंट था आपका 0,0, ठीक है बच्चों, ये O पॉइंट मान लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट की वैल्यू बच्चों 1,1 आई है। तो हमें करना क्या चाहिए बच्चों, इसके बाद हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। अब बच्चों इस वैल्यू को भी आप नाम दे दो, B नाम दे दो, उसको B नाम दे दो। हमें ये वाला एरिया निकालना है, केवल ये वाला एरिया निकालना है, हमें केवल सेट एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो किस तरह बच्चों एरिया निकलेगा, आपको मालूम है। इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों ये वाला एरिया आपको निकालना पड़ेगा, ऊपर वाला पूरा, ठीक है। इसका कोई नाम दे देते, O A B तो ऑलरेडी है ही, इस पॉइंट को हम M दे देते हैं यहाँ पर। तो हम किस तरह निकालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ O M A B O पार्ट माइनस एरिया ऑफ, इस पॉइंट का नाम N दे देते हैं वाले को, एरिया ऑफ O N A B, O N A B O पार्ट, ये दो पार्टों के एरिया निकाल के हम लोग सबट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहला वाला एरिया पार्ट देखो ध्यान से बच्चों, इसका एरिया हम निकाल रहे हैं, इस वाले का एरिया निकाल रहे हैं, इस वाले एरिया निकाल रहे हैं, इस वाले एरिया निकाल रहे हैं, ये एरिया निकाल रहे हैं, ये वाले सब, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला हमारी लिमिट कितनी यहाँ पर हो गई, पॉइंट हो गया बच्चों 1,0 पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखो, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है यहाँ पर, y dx, और यहाँ जो y की वैल्यू डलेगी ना, वो कहाँ से डलेगी, वो y की वैल्यू डलेगी यहाँ से, y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y कितना बच्चों यहाँ पर √x आ जाएगा यहाँ पर। ये इस वाले यहाँ से y की वैल्यू डलेगी इस वाले से, ठीक है बच्चों। और माइनस किया आपने यहाँ पर, और अब यहाँ पे आपने y डैश कर लिया, dx कर लिया। यहाँ भी लिमिट वही है बच्चों, 0 to 1 लिमिट है, और यहाँ जो डलेगी ना y की वैल्यू, वो बच्चों कहाँ से डलेगी y की वैल्यू, यहाँ पर। ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हम इसका एरिया निकालें, इस वाले एरिया निकालें, तो y की वैल्यू यहाँ से डलेगी, यहाँ से। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों, वहां से y की वैल्यू जो है बच्चों x स्क्वायर है यहाँ पर।
इन दो वैल्यू बच्चों अब डाल देंगे आप लोग यहाँ पर 0 1 रूट एक्स dx और बच्चों यहाँ आप एक्स स्क्वायर dx और 0 1 आप इंटीग्रेशन करो बच्चों। ये आपकी वैल्यू थी हाफ थी तो इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों कितना है हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 और अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, ऊपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी। यहाँ कितना हुआ एक्स क्यूब अपॉन 3 हुआ और 1/0। अब बच्चों ये आपका 3/2 है तो 3/2 को आप बाहर निकाल लो और 2/3 कर लो बच्चों यहाँ पर और ये x होगा बच्चों आपका ये 3/2 ऑलरेडी बच्चों यहाँ आ जाएगा माइनस हाफ को भी 3 को भी बाहर निकालो बच्चों एक्स क्यूब यहाँ भी लिमिट लगा दो पहले 1 0 लिमिट लगा दी यहाँ पर और यहाँ भी लिमिट लगा दो। अब यहाँ लिमिट डालो बच्चों अपर लिमिट डालेंगे यहाँ पर 1 - 0 ठीक है यहाँ भी लिमिट डालो यहाँ भी 1 - 0 आएगा बच्चों लास्ट में आपका 2/3 है और 1/3 है। अब सॉल्व कर लो ये 3 है बच्चों यहाँ पर 2 - 1 तो 1/3 एरिया निकल के आपका आ गया यूनिट। ठीक है बच्चों दोबारा समझ लो सबसे पहले दोनों को सॉल्व करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं इंटरसेक्शन 2 पॉइंट निकल गया बच्चों उसके बाद आपको ये वाला एरिया निकालना होता है ये वाला पूरा ये एरिया निकालना होता है माइनस ये वाला एरिया करना होता है उसके अंदर से। ठीक है बच्चों यहाँ वाले एरिया के लिए y की वैल्यू यहाँ से डलेगी और इस वाले के लिए वैल्यू यहाँ से डलेगी y की दोनों वैल्यू डाल करके y की अब यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया है सिंपल और लास्ट में यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड के लिए। ठीक है बच्चों।